बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आम वाला यानी कि आज हम मैंगो एक मिनट मैंने किया है, आज हम मैंगो वाला वो बना रहे हैं लबे शीरी। तो जिसके लिए मैंने अभी 4 आम लिए हैं, जिसका मैंने आधे आम का मैं प्यूरी बनाऊंगी और आधे आम को मैं क्यूब्स की शक्ल में काटूंगी। तो ये बन रही है मैंगो लबे शीरी, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि आम का सीज़न आता है तो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें बनाने को दिल चाहता है। सिर्फ मिल्क शेक ही नहीं पीना होता, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट वैरायटी के साथ आप बनाकर घर वालों को देते हैं या मेहमानों के आगे रखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि अच्छा तो आम भी बन सकता है। तो आम का हमने अब बनाना है लबे शीरी। तो मैंने चौसा आम लिया। तो चौसा आम होता बहुत मीठा है। बाहर मुल्का वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੰਬ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੰਬ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ यूके 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਚੌਸਾ, पाकिस्तानी 150 रुपए किलो, यानी कि थोड़े $1 ਦੇ भी नहीं। ਇੱਥੇ अगर तुसी आओ ना तो किन्ने डॉलर ਦੇ होंगे अंब 1 किलो? आधे डॉलर ਦੇ, 50 पैसे ਦੇ है उमा। फिर तो याशी है ना दी, मैनू की पता होए। ते $1 पता किन्ने दा? 286 ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ 150 रुपए ਦੇ। अच्छा तकरीबन $2 के करीब 2 किलो। वाओ, नहीं $1 के नाल 2 किलो, $1 से 2 किलो अंब। उसमें $1 से 2 किलो अंब। अच्छा, आजो पाकिस्तान से बड़ा सस्ता अंब होया था। अच्छा, ये तो बातें थी आम के मुतालिक कि हमें आम कितना यहाँ पे पाकिस्तान में सस्ता मिलता है, तो हम आम के साथ खेलते ही रहते हैं कि भाई उन्हें जी ए चीज़ बनाने, उन्हें दी ए चीज़ बनाने। पता नहीं क्यों सी फिर भा घट कर इन्ना महंगा। वो ठेले वाले देखो जरा इन्ने दा दे रहा। पता नहीं क्यों आदत पई दी सानू घट कराने, हालांकि इन्ना घट है कि अमेरिकन या यूके वाले या कोई बाहर दे मुल्क वाले जिन्होंने अंब बड़ा मुश्किल मिलता ना, वो आन तो कभी भी ना घट करन, कहने इन्ना सस्ता। वो बल्कि कहन सस्ता क्यों दे रहा। अच्छा ठीक है, उन्हें मैं थोड़ा क्यूब्स च काट ला तो कुछ मैं प्यूरी बना लेंगी। ठीक है, कितना सोहना कट्टिया गया है। इंज मैं कटनी है। तकरीबन मैं 1 किलो अंब लिया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंगो कस्टर्ड पाउडर है और तकरीबन आधे कप से ज़्यादा मैंने दूध लिया है। ये दूध ठंडा है, उबला हुआ है और ठंडा है। ठीक है, 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर डाल देना है। और 1 लीटर दूध मैंने अलग से उबालने के लिए रखा हुआ है। तो इसको जब तक हम घोल के तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे दूध को उबाल आने वाला हो, उसमें आधे कप से थोड़ी सारी ज़्यादा मैंने चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। तो ऐन तो कोई हो ही नहीं सकता कि ना पावे। अच्छा, चीनी को जैसे ही घोलते हैं ना तो इसमें हम कस्टर्ड डाल देंगे जब उबाल आना शुरू होगा ना तब। ये देखिए दूध को उबाल आने वाला है, इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर जो घोल के रखा था वो डाल दें। इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके आपने डालना है। ये देखिए कस्टर्ड हो गया है तैयार। इससे ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसका चूल्हा बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी बड़े बॉल में निकाल लें ये कस्टर्ड। 1 कप मैंने रंगीन सवैयाँ उबाल के इसको पानी निकाल दिया है और ये 1 कप सवैयाँ हैं। ठीक है, आपको उबालनी तो आती ही है। तो इसको मैंने तैयार करके रखा हुआ था, ये कस्टर्ड में डाल दें।
मिक्स कर दें इसको। सबसे पहले जो हमने आम को प्यूरी बना के रखा था ना, वो इसमें डाल दें। ये ठंडा होना चाहिए, ठीक है। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसमें ये प्यूरी डाल दें। और ये 250 ग्राम यानी कि 250 ml जो है ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम, इसको डाल दें। इसी चम्मच से मैंने ना क्रीम निकाल ली है। मिक्स करें इसको। अच्छा, इसके साथ ही हमने ये जेलियाँ तैयार करके रखी हुई हैं, ग्रीन वाली, रेड वाली थोड़ी कम डाल देते हैं, रेड वाली ऊपर भी लगा देंगे। और ये मैंगो वाली, बाकी ये थोड़ी सी ना आम जो मैंने क्यूब्स में काटे थे, ये भी थोड़ी इसमें डाल दें। आम मेरा गिर गया, एंड मैं उन बेच नहीं पाऊँगी, मैं खावांगी। अच्छा, फ्रूट कॉकटेल का एक टिन था छोटा वाला, तकरीबन 1 कप के बराबर, वो भी डाल दें। और ये ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश लिया है, बादाम और पिस्ता लिया है, तकरीबन ये आधे कप से ज़्यादा है, तीनों चीज़ों को मिला के, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ना हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसको हमने किसी डिश में सजा लेना है, लेकिन ये मैंने बहुत छोटा लिया है। उसमें मैंने कह रही थी छोटे च पा, छोटे च, तो पूरा मैं कल्लम कली ने खाना है। मैं कहा तू खा ले, तेरा कुछ बन जाए। तब इस पर हमने थोड़ा सा बादाम पिस्ता भी डाल दें, और ये जेली डाल दें। मैंगो जेली है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जेली ऊपर भी सजाएं, आप आम से भी इसको कवर कर सकते हैं। जो आम की क्यूब्स मैंने काटी हैं ना, उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो वो भी मेरे मतलब डालूंगी। आम की जो क्यूब्स हैं ये रखी हुई मैंने। बड़ा ज़बरदस्त ये लबे शीरे तैयार हो गया है। अब ये ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी साजा कि मैं 1 लीटर जो है ना दूध लिया सी, तो ओदा मैं कस्टर्ड तैयार कर ली चीनी पा के, फिर सवैयां जो मैं अलग रखियां दे सन उबाल के, वो मिक्स कीतियां ने ठंडा होने बाद। फिर उस तो बाद जो ना की कहते हैं बिच जो कस्टर्ड ठंडा हो गया, सवैयां तो खैर गर्म जी पाती सन। जो कस्टर्ड ठंडा हो तो क्रीम पाइए, प्यूरी पाइए, तो उस तो बाद सारी चीज़ा मिक्स करते हैं, क्रीम वगैरह सारा, बादाम पिस्ते किशमिश वगैरह जो भी, अंब की प्यूरी, अंब के क्यूब्स, तो ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार हो गई। ट्राई करके मैं दसना तुम रेसिपी कैसी लगी। अपनी तो याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। चल फड़ा और फड़ लै खाने रल के। सही गल।